हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। जैसा कि कल हम लोगों ने राज्यपाल टॉपिक किया था, आज हम लोग मुख्यमंत्री टॉपिक करेंगे। जहां तक बीपीएससी का सवाल, इस टॉपिक पर क्वेश्चन एक बार 42वां बीपीएससी में आया था और ठीक उसके 20 वर्ष बाद 66वां बीपीएससी में आया मुख्यमंत्री पे डायरेक्ट क्वेश्चन। जनरल स्टडी में तो क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में 42वां में और 62वां में क्वेश्चन आया। जो 42वां में क्या क्वेश्चन आया देख लो। क्वेश्चन ये आया था कि बिहार के मुख्यमंत्री का राज्य प्रशासन में भूमिका का विश्लेषण करें। बिहार के मुख्यमंत्री का राज्य प्रशासन में भूमिका का विश्लेषण करिए आया आपका 42वां में आया है। और 62वां बीपीएससी में आया था राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की स्थिति, शक्ति और भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करे। उनका राज्यपाल के साथ क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आया था। क्रिटिकली एवेल्युएट द पोजीशन, पावर एंड रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट रिलेशन ही हैज विद द गवर्नर। क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जब 42वां में क्वेश्चन आया था, थोड़ा इससे बेटर था, हल्का था। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है और हल्का सा डिफिकल्ट है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में संघात्मक व्यवस्था की संकल्पना है, जिसमें दोहरी राजनीति है। दोहरी राजनीति का मतलब केंद्र स्तर पर भी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था अलग है और राज्य स्तर पर राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था अलग है। और दोनों स्तर पर संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाया गया है। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर आप देखते हो कि मतलब केंद्र का कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, उसी प्रकार क्या है, राज्य में भी जो कार्यकारी शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होता है। जिस प्रकार केंद्र में देखते हो, लेकिन वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद में निहित होता है, उस प्रकार राज्य में भी वास्तविक सत्ता जो होता है वह क्या होता है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के मंत्री परिषद में निहित होता है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपने देखा होगा कि कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, डीजियोर और डिफैक्टो। डीजियोर का मतलब क्या होता है, संवैधानिक प्रधान या नाम मात्र का प्रधान, और डिफैक्टो का मतलब होता है वास्तविक प्रधान। तो नाम मात्र का प्रधान या संवैधानिक प्रधान कौन हो गया, राज्य स्तर पर राज्यपाल, और वास्तविक प्रधान कौन हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। तो इस हिसाब से देखा जाए, राज्यपाल क्या हुआ, राज्यपाल राज्य का प्रधान हुआ एक तरह से, और कह सकते हो राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान हुआ। और मुख्यमंत्री क्या हुआ, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, या यूं कहो राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो जो बातें आप देखते हो केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री के लिए लागू होता है, बहुत हद तक राज्य में मुख्यमंत्री के लिए भी लागू होता है। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। यहाँ पर जो आपको आर्टिकल जो है उसका जरा ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 165, आर्टिकल 166, आर्टिकल 167, ये सब जो है ना राज्य के मंत्री परिषद से संबंधित है। जैसा कि अनुच्छेद 163 में क्या है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मुख्य मंत्री परिषद होगा, जिसका काम राज्यपाल को उनके कार्यों में सहयोग देना होगा। हमारे अनुच्छेद 164 में मंत्री परिषद का गठन होगा। जो मंत्री परिषद में क्या होता है, पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, तो मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, और वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या रहते हैं, पद पर बने रहते हैं। देयर इज नो कन्फ्यूजन। और मैंने आपको बतलाया था कि जिन राज्यों में जनजातीय जनसंख्या ज्यादा है, वहाँ एक अलग से क्या होगा, जनजातीय कल्याण मंत्री भी नियुक्त होगा। फिर क्या होता है, जो राज्य विधानसभा होता है वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, राज्य विधायिका के प्रति, या राज्य विधायिका में खासतौर पर राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों को क्या करता है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
क्लियर है। पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और एक मंत्री यदि संसद का या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो तो अधिकतम कितने दिनों तक रह सकता है? अधिकतम 6 महीना तक रह सकता है। यानी 6 महीना के अंदर में उसे राज्य विधायिका का सदस्यता लेना आवश्यक होगा। जैसे भी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के केस में लागू हुआ। फिर आप देखते हो कि राज्य विधायक मंत्री का या मुख्यमंत्री का वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो राज्य विधायिका तय करता है। क्लियर है। जैसा कि 91 संविधान संशोधन में प्रावधान कर दिया गया कि जो मंत्री परिषद का जो आकार होगा वह विधानसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम 15% हो सकता है। क्लियर। तो इसलिए पहले जो जम्बो साइज मंत्री परिषद होता था राज्य में खास तौर पर देखने को मिलता था, क्योंकि उस समय मतलब की कोई बाध्यता मान्यता नहीं थी, तो लोग बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में मंत्री नियुक्त कर देते थे। लेकिन इस अधिनियम के आ जाने से क्या हो गया, मर्यादा फिक्स हो गया कि आप मंत्रियों की संख्या ज्यादा नहीं रख सकते हो। इस अधिनियम में ये भी एक प्रावधान किया गया है कि जो सदस्य जो होंगे समझ रहे हैं, अगर निर्योग्यता दल बदल के आधार पर निर्योग ठहरा दिए जाएंगे तो उनके मंत्री पद से जो सदस्यता है या नियुक्ति वो भी खत्म हो जाएगा, उसके लिए भी निर्योग हो जाएंगे। समझ रहे। तो ये 91 संविधान संशोधन जो आपका 2003 में आया था, इसने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर मंत्री परिषद की संरचना और कुछ मायने में कार्य व्यवहार को व्यापक रूप से प्रभावित किया। क्लियर है। तो अनुच्छेद कहाँ से रखना है? 163 से लेकर 167 तक आपको याद रखना है। ये राज्य में मंत्री परिषद खास तौर पर मुख्यमंत्री से संबंधित है और राज्य प्रशासन को व्यापक तौर पर प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप देखते हो ज्यादातर क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन जो बीपीएससी में आया, जो 62वां बीपीएससी क्वेश्चन जो भी मैं आपके साथ डिस्कस किया, उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उस क्वेश्चन में पूछा गया है राज्य प्रशासन में, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की स्थिति, बड़ा इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको मैंने क्या बतलाया कि राज्य में कार्यपालिका का 2 प्रधान हो गया, एक राज्यपाल हो गया, दूसरा मुख्यमंत्री हो गया। तो राज्यपाल क्या हो गया? राज्यपाल जो होगा संवैधानिक प्रधान हो गया और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान हो गया। राज्य सरकार का वायदीय प्रधान कौन हो गया? तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हिसाब से देखो, जो आपको मैं पिछले क्लास में बतलाया था कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनके संदर्भ में, क्योंकि भारत का शासन प्रणाली ब्रिटेन के शासन प्रणाली के समान है, वहां से ही हम लोग संसदीय शासन प्रणाली अपनाया है। तो आप देख रहे हो कि ब्रिटेन के शासन प्रणाली में वहां के प्रधानमंत्री के बारे में वहां के जो संविधानविद थे, विशेषज्ञ थे, बहुत ऊंची ऊंची बातें, बहुत व्यापक बातें कही है। और वो सब बातें बहुत मायने में क्या होता है, भारत के प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। और वो प्रावधान जो होता है कुछ हद तक, पूरी हद तक तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ हद तक राज्य के मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है। समझ रहे हैं? कुछ हद तक, आई डोंट से कि पूरे हद तक, क्योंकि राज्य में और केंद्र में शासन में थोड़ा फर्क इस मायने में है कि भारत संघात्मक, अर्ध संघात्मक राज्य। अर्ध संघात्मक राज्य होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ मतलब जिस प्रकार मतलब अमेरिका का व्यवस्था उस तरह पूरी तरह व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हावी है। इस परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं मतलब क्या होते हैं, मुख्यमंत्री के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा ज्यादा प्रभावपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो विचार, जो स्टेटमेंट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए और थोड़े बहुत भारतीय प्रधानमंत्री के लिए लागू होते हैं, वह स्टेटमेंट क्या होता है, राज्य के मुख्यमंत्री पर भी थोड़ा बहुत लागू होता है। जैसे लॉर्ड मॉर्ले ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री जो होता है वह क्या होता है, प्रधानमंत्री का जो होता है कि जो मंत्रिमंडल का जो मेहराब होता है उसका क्या होता है, आधारशिला होता है। समझ रहे हैं? मंत्रिमंडल के मेहराब का आधारशिला होता है। उसी प्रकार मॉरिसन क्या बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जो सरकार के प्रधान के रूप में समानता के बीच प्रधानता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। समानता के बीच प्रधानता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार हारकोट बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वह क्या होते हैं,
तारों के बीच में चंद्रमा के समान होते हैं। जैनिंग भी यही बोलता है, जैनिंग बोलता है कि प्रधानमंत्री वह सूर्य जिसके चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, वह संविधान का आधारशिला है और संविधान का सभी मार्ग उसी के तरफ जाता है। उसी प्रकार और भी स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री, जैसे ग्रीव्स का है कि प्रधानमंत्री जैसे जैसे मतलब कह सकते हो सरकार जो हुआ राज्य का, राष्ट्र देश का स्वामी हुआ, और प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का स्वामी होता है। फिर कहा था प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया कि वह जो है राज रूपी जहाज का कप्तान होता है। अब यहाँ पर ये बातें ये कितने हद तक राज्य के मुख्यमंत्री पर लागू होता है, तो जहाँ तक जैसा कहा जा सकता है कि राज्य में भी मंत्रिमंडल होता है और राज्य के मंत्रिमंडल का मेहराब कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्य में मंत्री परिषद होता है और मंत्री परिषद में सभी मंत्रीगण होते हैं, उनके सापेक्ष में मुख्यमंत्री की स्थिति क्या होता है, समानता के बीच प्रधानता से अधिक होता है कि नहीं होता है, समानता के बीच प्रधानता से कुछ अधिक होता है। इसके अलावा आप देखते हो कि जो राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री भी एक मायने में सूर्य के भांति जिसके चारों ओर क्या होते हैं, सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। राज्य प्रशासन के मामले में सामान्य परिस्थिति में मुख्यमंत्री क्या हुआ, वह कह सकते हो आधारशिला हुआ, और राज्य प्रशासन के अधिकांश मामले जो होते हैं संविधान के, वह किधर मुख्यमंत्री की ओर से होकर जाते हैं। मुख्यमंत्री को कहा जा सकता है कि वह राज्य के जहाज का कप्तान हो सकता है। आप कह सकते हो कि राज्य सरकार जो हुई वह राज्य की स्वामी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री क्या हुआ, वह बिहार सरकार की या राज्य सरकार की स्वामी होता है। तो इस प्रकार देखते हो कि दोनों के बीच में काफी मतलब कह सकते हो प्रभाव समानता है। और इस मायने में जो बातें प्रधानमंत्री के संदर्भ में लागू होता है, वह बहुत हद तक किसके संदर्भ में लागू होता है, राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी लागू होता है। क्लियर है। तो राज्य में मुख्यमंत्री का वर्चुअली वही स्थिति है जो केंद्र में किसका है, प्रधानमंत्री का है। कुछ सामान्य परिस्थिति में, असामान्य परिस्थिति में तो आप जानते हो कि वर्चुअली क्या होता है कि वहां पर जो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को दोहरी भूमिका नहीं मिली हुई है, लेकिन राज्य प्रशासन में राज्यपाल को दोहरी भूमिका मिली हुई है कि वह संवैधानिक प्रधान है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। तो उस मायने में थोड़ा सा राज्य के मुख्यमंत्री का प्रभाव प्रभावित होता है, लेकिन समान परिस्थिति में जब मुख्यमंत्री को पूर्ण बहुमत है और वह परिस्थितियां अनुकूल है, तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में पर्याप्त समानता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं कि जो मंत्री परिषद है उसका क्या भूमिका है, भूमिका और शक्ति कार्य जो क्वेश्चन होता है बड़ा अलग से कभी कभी बीपीएससी में पूछ देता है कि शक्ति और कार्य लिखे। तो शक्ति, भूमिका, कार्य जो होता है, ये तीनों आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो या मिलाकर भी कह सकते हो, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि भूमिका, शक्ति, जैसे आप कह सकते हो प्रधानमंत्री की शक्ति तो मुख्यमंत्री की शक्ति, तो पावर क्या होता है प्रधान, तो मैंने आपको बताया राज्य सरकार का प्रधान है, होता है कि नहीं होता है, और उसे व्यापक इस बाबत अधिकार प्राप्त है। तो वह शुरू से कर सकते हो कि वह मतलब क्या करता है, राज्य के मंत्रियों का अनुशंसा करता है, यानी कि राज्य में जितने मंत्री हैं वह राज्यपाल निश्चित रूप से नियुक्त करता है, लेकिन राज्यपाल अपने मन से नियुक्त नहीं कर सकता है, वह नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर ही, और वो मंत्री तभी तक पद पर बने रहेंगे जब तक वर्चुअली मुख्यमंत्री की इच्छा रहेगी। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो बीच में भी उसे इस्तीफा देने के लिए कह सकती है, या फिर उससे क्या कर सकते हैं, राज्यपाल को उसे हटाने का अनुशंसा कर सकता है। तो राज्यपाल का जो मुख्यमंत्री का शक्ति जो है राज्य प्रशासन में कह सकते बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। आप चाहो तो इस संदर्भ में भी बांट करके उसका अध्ययन कर सकते हो। समझ रहे कि राज्यपाल का ही मुख्यमंत्री का मंत्री परिषद के संदर्भ में क्या शक्ति है, तो बोलोगे
मुख्यमंत्री का मंत्री परिषद के संदर्भ में शक्ति यही है कि वह उसका निर्माता है, उसका पालन करता है, उसका संहार करता है। यानी उसके नियुक्ति से ही मंत्री परिषद का गठन शुरू होता है। वह मंत्रियों को नियुक्त करने का लिए राज्यपाल को अनुशंसा करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्य बांटता है। वह मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करता है, उनके क्रियाकलापों में समन्वय और उसे नेतृत्व प्रदान करता है, और वह इस्तीफा देकर मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। तो एक तो हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री का जो संदर्भ है वो मंत्री परिषद के संदर्भ में भी शक्ति का व्याख्या कर सकते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री का शक्ति क्या है? तो राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री जो है एक लिंक का काम करता है। लिंक मतलब हमारे संपर्क सूत्र का कार्य करता है, संचार माध्यम का कार्य करता है। वह वर्चुअली क्या होता है कि वह राज्य के मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में संपर्क सूत्र है, समझ रहे हैं। और राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामले में जानकारी उपलब्ध कराता है। राज्यपाल यदि चाहे तो वह अतिरिक्त जानकारी भी दे सकता है। कोई विषय जिस पर मंत्री निर्णय ले रखा हो और मंत्री परिषद निर्णय ना लिया हो और राज्यपाल ऐसा चाहते हैं तो उस परिस्थिति में वह राज्यपाल मुख्यमंत्री को उससे विचार करने के लिए मंत्री परिषद के समक्ष रखने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल जितना भी नियुक्ति राज्य में करता है उसके पीछे ब्रेन कौन रहता है, उसके पीछे दिमाग कौन रहता है, सब राज्य मुख्यमंत्री का ही रहता है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक शक्ति का प्रयोग करता है। नियुक्ति किया जा रहा है राज्यपाल द्वारा, लेकिन व्यवहार में प्रभाव किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। नेक्स्ट, राज्य विधायिका के संदर्भ में। राज्य विधायिका के संदर्भ में मुख्यमंत्री का क्या अधिकार और शक्ति होता है कि राज्य विधायिका के संदर्भ में वह चूंकि राज्य में विधायिका का मतलब राज्य विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है, वह उसके बैठक में हिस्सा लेता है, वह सरकार के नीतियों का घोषणा करता है, वह सुनिश्चित करता है कि राज्य के जो विधेयक है, उसकी जो सरकार के विधेयक है वह निर्बाध रूप से राज्य विधायिका द्वारा पारित हो जाए, समझ रहे। इसके अलावा और क्या करता है बताइए? वह जो होता है मतलब यह सुनिश्चित करता है मुख्य राज्य के जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनके माध्यम से कि राज्य के का विधायिका कार्यवाही सुचारू रूप से चले। वैसे तो आप देखते हो ये राज्य विधायिका का अपना काम है, लेकिन कई दफा देखते होंगे जब राज्य विधायिका का सत्र आरंभ होना रहता है तो मुख्यमंत्री पहल करते हैं सबको बैठाकर भोजन या भोज वगैरह का आयोजन करते हैं। सबसे ये गुजारिश करते हैं कि सहयोग देंगे कि जो विधायिका का सत्र बेहतर ढंग से चले और जो सरकार के विधेयक है उसको पारित करने में सहयोग दे। तो इस प्रकार आप देखते हो राज्य विधायिका के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री का शक्ति क्या होता है? विशिष्ट है, व्यापक है। लोक सेवा के संदर्भ में जैसा कि आप देखते हो कि राज्य का लोक सेवा का राजनीतिक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जो राज्य का कार्मिक विभाग होता है वह मुख्यमंत्री के अधीन ही रहता है और जितने महत्वपूर्ण नियुक्ति होते हैं सब मुख्यमंत्री के द्वारा होता है, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखते हो कि मुख्यमंत्री जो होता है राज्य के लोक सेवाओं का नेतृत्व करता है, उसको मनोबल प्रेरण उच्च रखता है, नियुक्ति करता है, कार्मिक मतलब घटक यानी सेवा शर्त को निर्धारित प्रभावित करता है। तो इस हिसाब से आप देखते हो लोक सेवा का धर्मदार बहुत हद तक क्या रहता है? राज्य के मुख्यमंत्री पर होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नियोजन और विकास के संदर्भ में। नियोजन और विकास के संदर्भ में मुख्यमंत्री का क्या अधिकार कार्य होता है? तो हर राज्य का अपना नियोजन विभाग होता है जिसको योजना विभाग कहते हैं, जो प्राय मुख्यमंत्री के अधीन ही रहता है। इसके अलावा राज्य योजना आयोग के तर्ज पर राज्य में भी एक अभिकरण है जिसका नाम है राज्य योजना बोर्ड, उसका अध्यक्ष भी पदेन अध्यक्ष में मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा एनडीसी का मुख्यमंत्री सदस्य होता है। अभी जो नया नीति आयोग बना है उसका वह सदस्य होता है और उसके बैठक में शिरकत करता है और राज्य के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप क्या देखते हो कि राज्य के मतलब कह सकते हो नियोजन और विकास में मुख्यमंत्री केंद्रीय भूमिका निभाता है। वह राज्य के विकास प्रशासन का नेतृत्व करता है। वह अपने नाम पर कई कार्यक्रम चलाता है, जैसे बिहार में
मुख्यमंत्री के साथ निश्चय, आपने सुना होगा। फिर कृषि मैप, बहुत सारा, बिहार में तो कमी नहीं है, जितने कार्यक्रम बिहार सरकार ने चला रखा है, खासतौर पर मुख्यमंत्री के नाम पर, तो कन्या विवाह योजना, तो पुरस्कार योजना, तो छात्रवृत्ति योजना, अनेकों कार्यक्रम बिहार सरकार में चलाया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा विकास प्रशासन के तहत। इनफैक्ट विकास प्रशासन का नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, और सुनिश्चित करता है कि राज्य का सर्वांगीण विकास हो, समावेशी विकास हो, विकास का लाभ सबसे नीचे तबके के लोग उस तक पहुंचे। विकास के मार्ग में यदि कोई बाधा है तो मुख्यमंत्री उसे चिन्हित करेगा, उसे दूर करने का प्रयास करेगा। समझ रहे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप क्या देखते हो वित्त प्रबंध में, क्योंकि एक्चुअली पूरा का पूरा व्यवस्था तो वित्त पर ही निर्भर करता है। समझ रहे? वैसे तो राज्य के अपने वित्त मंत्री होते हैं, लेकिन कई दफा मुख्यमंत्री खुद वित्त का प्रभार भी ले रखा होता है। तो अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल को अधिकार है कि वह बजट तैयार करे और राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करे। व्यवहार में राज्य का वित्त मंत्री बजट तैयार करता है, लेकिन मुख्यमंत्री उसका पीछे से प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहता है। वह वर्कआउट करता है, कहाँ से पैसा आएगा, कौन कौन तरीका से पैसा आएगा, केंद्र से। अभी देख लो, अभी दिल्ली को पैसा की जरूरत हुई तो मुख्यमंत्री ने गुहार लगाया कि नहीं कि हमें 5,000 करोड़ रुपए दीजिए। अभी कोरोना वायरस के कारण हमारी राजकोषीय बदहाली हो गई। समझ। तो इस हिसाब से वित्तीय प्रबंध का ज्यादा ही, कई दफा तो बाहर से पैसा लाने के लिए, मतलब कह सकते हैं एफडीआई, विदेशी पूंजी वगैरह लाने के लिए भी मुख्यमंत्री पहल करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कई दफा मतलब मुख्यमंत्री दूसरे देशों का दौरा भी करते हैं ताकि उनके राज्य में विकास के लिए निवेश आकर्षित हो। दिस दैट होता है कि नहीं होता है? फिर आप देख दो आपदा प्रबंधन के संदर्भ में मुख्यमंत्री का क्या भूमिका है। तो केंद्र में जिस प्रकार राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, उसी प्रकार राज्य में भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आप ये समझ लो कि राज्य में आपदा प्रबंधन का राजनीतिक नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। वह केंद्र से दूसरे स्रोतों से सहयोग की गुहार लगाता है। वह जनता के बीच, दुष्प्रभावित जनता के साथ खड़ा होता है। वह वर्चुअली लोगों से सहायता के, मतलब विभिन्न स्रोतों से सहायता का मांग कर रहा है। राज्य मुख्यमंत्री के अधीन एक सहायता कोष भी होता है, जिसमें वह सहयोग देने का और उसे प्रभावित क्षेत्र में खर्च करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार आप देखते हो आपदा प्रबंधन के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री का व्यापक भूमिका और कार्य। क्लियर? देयर इज नो कन्फ्यूजन। फिर जनता या आवाम के संदर्भ में, जनता आवाम के संदर्भ में जो नागरिक शिकायत बहुत बड़ा इशू होता है। आप देखते होंगे नागरिक शिकायत बहुत बड़ा, क्योंकि प्रशासन जितना जैसे जैसे आगे काम करती है वैसे वैसे क्या होता है, बहुत सारे प्लस माइनस पॉइंट इमर्ज होते हैं। कई मुद्दे होते हैं जिसमें जनता को शिकायत रह जाती है। अगर उसको एड्रेस ना किया जाए तो बाद में चलकर वो नक्सलवाद, अलगाववाद जैसे विकट परिस्थिति का भी रूप ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, मुख्यमंत्री जनता के प्रतिनिधियों से मिलते हैं, मुख्यमंत्री लोगों से सम विषम परिस्थिति में उनके साथ खड़े होते हैं। हमारे उनके विचारों को सुनते हैं, उनके विचारों का, उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। तो उस हिसाब से आप देखो राज्य के मुख्यमंत्री का, राज्य के केंद्रीय भूमिका है, व्यापक कार्य है, उनके व्यापक शक्ति है। उन शक्तियों को शब्दों में परिभाषित करना भी कई मायने में क्या होता है, कठिन होता है। लेकिन आप जिस तरह जो एग्जाम में इसको इसी तरह से लिख सकते हो, मंत्री परिषद के संदर्भ में लिख देना, समझ रहे हैं? फिर किसके संदर्भ में लिखोगे? मंत्री परिषद के संदर्भ में लिख देना। फिर आप कर देना राज्यपाल के संदर्भ में, राज्य विधायिका के संदर्भ में, लोक सेवा के संदर्भ में, नियोजन और विकास के संदर्भ में, फिर वित्तीय प्रबंध के संदर्भ में, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में मुख्यमंत्री का शक्ति को आप व्यापक तौर पर व्याख्या करके लिख सकते हैं। देयर इज नो कन्फ्यूजन। अब होता है राज्य के मुख्यमंत्री का भूमिका, जैसे अभी आप पूछ रहे होगे, क्वेश्चन भी कई दफा आया कि राज्य के मुख्यमंत्री के भूमिका क्या है राज्य प्रशासन में। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट आउट करने को, किस तरह का भूमिका का मतलब क्या होता है, एक समाजशास्त्रीय आवरण जो मुख्यमंत्री अपने ऊपर ढकता है और उस रूप में वह व्यापक भूमिका कार्यों का निर्वहन करता है, शक्ति का भी प्रयोग करता है। तो मैंने क्या बताया कि राज्य के जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था होता है उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है,
मुख्यमंत्री होता है। तो इस भूमिका में वह राज्य का वास्तविक रूप से कर्ता धरता है, राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु है, राज्य प्रशासन का पूरा ताना बाना उसी के इर्द गिर्द होता है। फिर कह सकते हो दूसरा, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह मुख्य नीति निर्माता होता है। वह राज्य के विकास, शांति, समृद्धि इत्यादि के लिए योजना बनवाता है, उसे लागू करता है, उसका मूल्यांकन करता है। फिर क्या है, मुख्य नियोजन करता, क्योंकि कोई भी काम अगर आप व्यापक हर क्षेत्र में करना चाहते हो, प्रभावी रूप से करना चाहते हो, तो उसका योजना तो बनाना पड़ेगा। जैसे भारत बिहार में कृषि मैप बनाया गया है, तो जो योजना बनाने का काम मुख्यमंत्री का होता है। और राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है, प्रमुख नियोजन करता होता है। वह सुनिश्चित करता है कि राज्य का विकास की योजना बने, राज्य के समृद्धि और बेहतरी के कल्याण के योजनाएं बने और वो लागू हो। फिर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बने राज्य के मंत्री परिषद का वह निर्माता, पालन करता, संहार करता होता है। उसके नियुक्ति से मंत्री परिषद का निर्माण होता है, उसके रहने तक मंत्री परिषद अस्तित्व में रहता है और उसके इस्तीफा से क्या होता है, मंत्री परिषद खत्म हो जाता है। फिर आप देखते होंगे कि राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वह कई विभाग अपने अंदर रखता है। जैसे नियोजन विभाग रख लो, प्रशासनिक सुधार विभाग रख लो, कार्मिक विभाग रख लो, ये सब। और कई दफा तो विद्युत विभाग, तो उद्योग विभाग, तो कृषि विभाग, जैसा सिचुएशन रहा ऐसा मुख्यमंत्री। एक दफा तो नीतीश कुमार मैक्सिमम विभाग अपने पास ही रखे हुए थे, तो बहुत सारे विभाग उसके अंदर होते हैं और उस रूप में भी उसको व्यापक कार्य करना होता है। फिर राज्य प्रशासन का क्या होता है बतलाइए। और राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वय करता होता है, वह तालमेल बनाता है, गतिरोध दूर करता है, दलीय भावना डेवलप करता है, सामंजस्य बैठाता है विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्र के कार्यालयों में इत्यादि में। फिर क्या होता है, वह प्रशासनिक सुधार का प्रेरक की भूमिका निभाता है। राज्य का प्रशासनिक सुधार जो होता है, चूंकि प्रशासनिक सुधार विभाग उसी के अधीन होता है, तो वह उस संदर्भ में पहल करता है, सुधार आयोग का गठन कर सकता है, जो अनुशंसा उसे लागू कर सकता है। तो गति जो होता है सुधार का, वह कौन प्रदान करता है, प्रेरक का काम कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। फिर क्या है बतलाइए, वह लोक सेवा का अभिभावक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि लोक सेवा का राजनीतिक प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। उसका नेतृत्व करता है, उन्हें संरक्षण प्रदान करता है, उन्हें राजनीतिक दुरुपयोग से बचाता है। क्लियर है। फिर राजनीतिक पार्टी जो होता है उसका कौन होता है, नेता होता है, वह बहुमत दल का नेता होता है। अगर गठबंधन सरकार है तो फिर सभी उसमें बहुत सारे घटक हो सकते हैं, सबके साथ तालमेल रखना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना उसके अनुसार काम करना, सबके भावना, सबकी इच्छा, सबके मतलब कह सकते हैं हित को देखते हुए रहना, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और लास्ट मैंने बताया कि वह लोगों का आवाज होता है, वॉइस ऑफ पीपल। राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वहाँ के लोगों की आवाज है, वहाँ के लोगों की मतलब कह सकते हैं अभिव्यक्ति। समझ रहे, जैसे लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो बिहार को लोग लालू प्रसाद के नाम जानते थे, बिहारी लोग को भी लोग लालू जी के साथ जोड़कर देखते थे। आज भी बहुत लोग जिनको पुराने जैन याद है, बिहार मतलब लालू समझते हैं। क्लियर है। और बिहारी लोग उन्हीं के साथ जोड़कर देखते हैं। तो उसी हिसाब से आप क्या देखते हो, नीतीश कुमार, जो भी चीज होता है सीधा नीतीश कुमार से हम लोग उम्मीद करते हैं। हर चीज के लिए नीतीश कुमार को खोजते हैं, कोसते हैं, आलोचना करते हैं। और सबके तो लोगों का वॉइस कौन है, लोगों का वॉइस को रिप्रेजेंट कौन करता है, वहाँ का मुख्यमंत्री करता है। अभी आपने देखा होगा प्रवासी मजदूर वगैरह के प्रक्रम में कितना जबरदस्त मुख्यमंत्री की भूमिका बढ़ गई थी, देखा था कि नहीं आपने, कि अभी उन लोगों को लाना है, उनको रोजगार देना है, अगर बाहर फंस गए तो उनको वहाँ पैसा देना है, उनके खाता में पैसा डालना है। क्या कि आफ्टर ऑल वहाँ के निवासी है, चाहे जहाँ भी रहे है, तो मुख्यमंत्री के दायित्व के अंदर आते हैं। तो उस हिसाब से उनकी भूमिका बहुत ही व्यापक और विस्तृत हो जाता है। समझ में आ गया आपको। तो ये सब क्या हुआ, 10 मैंने यहाँ भूमिका बताया कि वास्तविक प्रधान के रूप में, प्रमुख नीति निर्माता के रूप में, प्रमुख नियोजनकर्ता के रूप में, मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में, फिर कई विभागों के प्रधान के, राजनीतिक प्रधान के रूप में, राज्य प्रशासन के समन्वयकर्ता के रूप में, प्रशासनिक सुधार के उत्प्रेरक के रूप में, लोक सेवा के अभिभावक के रूप में, फिर राजनीतिक दल के
नेता के रूप में और फिर कह सकते हो लोगों के आवाज के रूप में। समझ, वैसे तो आप चाहो तो मुख्यमंत्री की भूमिका को ऐसे भी दो वर्ग और दे सकते हो, राजनीतिक भूमिका और प्रशासनिक भूमिका। राजनीतिक भूमिका में वह उन सब कार्यों को करता है जो सत्ता में बने रहने के लिए आवश्यक होता है, और प्रशासनिक भूमिका में वह उन कार्यों को करता है जो जनादेश को सम्मान करने के लिए होता है। तो प्रशासनिक भूमिका में वह पूरा तरह पोस्टकोड या पोको भूमिका निभाता है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वगैरह आपने सुना होगा। और राजनीतिक भूमिका में वह सत्ता में कैसे बना रहे, बहुमत कैसा बने रहे, केंद्र के साथ कैसा संबंध रहे, गठबंधन सरकार के साथ कैसा संबंध रहे, विपक्ष के साथ कैसा संबंध रहे, वो सब को डील करता है। तो इस हिसाब से राज्य का मुख्यमंत्री का राज्य प्रशासन में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों संदर्भ में क्या है, व्यापक भूमिका और कार्य। क्लियर है? तो अभी मैं उसी पर आपको वर्कआउट कर रहा था। फिर आप देखो, अगर राज्य में मुख्यमंत्री का जो प्रभाव होता है, भूमिका होता है, वह एक घटक पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बतलाया, कल ही मैं बतला रहा था आपको कि राज्य में मुख्यमंत्री का जो पद होता है, समझ रहे, वो प्रधानमंत्री के समान है। और इस पद के साथ इतना प्रभाव, सत्ता इत्यादि जुड़ा है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति और उसको प्रभावित करने वाले घटक यदि चाहे तो यह पद जैसा चाहे वैसा रूप प्रदान कर सकता है। आज ही देख सकते हो 29 राज्य भारत में, 29 राज्य के मुख्यमंत्री का प्रोफाइल देखो तो कुछ मुख्यमंत्री काफी दमदार प्रतीत होते हैं, कुछ मुख्यमंत्री नौसिखिया लगते हैं, कुछ मुख्यमंत्री देख सकते हो कि काफी लोग मतलब कह सकते हैं मिलनसार लगते हैं, कुछ लोग हम्बल, कुछ मुख्यमंत्री को देखते हो काफी विवादास्पद लगते हैं। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब वस्तु, क्योंकि इस पद के साथ इतना प्रभाव जुड़ा हुआ है, प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है, इतना आयाम जुड़ा हुआ है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति और इसको प्रभावित करने वाले घटक चाहे तो इसको जो रूप देना चाहे वो रूप प्रदान कर सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में बतलाओ कि अभी जैसे मुख्यमंत्री, जैसे बिहार का ही मुख्यमंत्री को ले लो, बिहार के मुख्यमंत्री के पद और प्रभाव को कौन कौन सा घटक प्रभावित करते, तो बहुत निश्चित रूप से राज्यपाल के साथ उनके संबंध कैसे हैं, केंद्र सरकार के साथ उनके संबंध कैसे हैं। आज तो हम ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय छवि किसी व्यक्ति का कैसा है, अच्छा या खराब है। फिर आप देख सकते हो उनका प्रशासनिक कौशल कैसा है, मंत्री परिषद में उनकी स्थिति क्या है, बहुमत की स्थिति क्या है, समग्र गठबंधन सरकार में उनकी छवि कैसी है, जनता में उसकी छवि कैसी है। तो सब मिलकर प्रधान मुख्यमंत्री के प्रभावकारिता को तय करता है। एक महीने में तो आज समझ लो केंद्र सरकार के साथ संबंध भी बहुत हद तक प्रभावित करता है, निर्धारित करता है। क्योंकि आज जो संघीय सहकारी संघवाद की जो संकल्पना है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों को एक दूसरे को सहयोग करते हुए सहकारिता के भावना से काम करना है। तो उस परिस्थिति में इस पद पर बैठा व्यक्ति यदि दमदार होगा, प्रभावकारी होगा, तो तभी सहकारी संघवाद की भावना को ताकत मिलेगा। अगर कमजोर टाइप का व्यक्ति रहेगा तो फिर तो व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। तो व्हाट आई मीन टू से कि मुख्यमंत्री का पद का प्रभावकारिता किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला राज्यपाल के साथ संबंध, दूसरा बहुमत की स्थिति, तीसरा गठबंधन में उसकी स्थिति, चौथा अपने राजनीतिक दल में उसकी स्थिति, नेक्स्ट उसका प्रशासनिक कौशल, फिर आप उसकी सूझबूझ जिसको आप कह सकते हो, विपक्ष में उसकी छवि, जनता में उसकी छवि, केंद्र सरकार के साथ संबंध और विदेशी उसका वैश्विक छवि कैसी है, उस पर सब पर मिलकर मुख्यमंत्री का प्रभावकारिता तय होता है। तो मैं आपको बता दूं, राज्य प्रशासन के समान अब यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करे। अभी आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या करेंगे, अब आलोचनात्मक, इसमें आलोचना क्या होगा, इसमें आलोचना यही होगी कि ये प्रभावकारिता आपका, भूमिका आपका, शक्ति आपका, प्रभाव आपका इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बहुमत कैसा है। अगर बहुमत प्रभावी है तो आप बेहतर काम कर सकते हो। आपका राज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ संबंध कैसा है, जनता में आपकी छवि कैसी है, आपका प्रशासनिक कौशल कैसा है। समझ रहे, कई दफा आप देखते हो कि जब राजनीतिक संबंध मतलब समीकरण केंद्र में अलग, राज्य में अलग होता है,
तो फिर काम करना बड़ा मुश्किल होता है। राज्यपाल उस परिस्थिति में, अधिकांश परिस्थिति में देखा जाता है कि राज्य सरकार के लिए घातक सिद्ध होते हैं, वे राज्य सरकार के लिए विरोधी के रूप में काम करते हैं। तो उस परिस्थिति में मुख्यमंत्री के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मुख्यमंत्री, जैसे आप कह सको मैक्सिमाइजेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, तो मैक्सिमाइज ऑटोनॉमी ऑफ, मतलब कह सकते हो इफेक्टिवनेस ऑफ चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सर्टेन कंडीशन, सो विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रीकंडीशन विच आर टू बी फुलफिल्ड। केंद्र सरकार के साथ संबंध कैसे, राज्यपाल के साथ संबंध कैसे, बहुमत की स्थिति कैसी, तभी ये सब मिलकर ही मुख्यमंत्री के प्रभावकारिता को बेहतर बना सकता है। समझ रहे हैं? तो ये सब मिलकर मुख्यमंत्री के प्रभावकारिता को तय करता है। और आपको मैं बतला दूं कि मुख्यमंत्री का पद पहले के समान आज भी महत्वपूर्ण है। और कुछ मायने में तो बोला जाए कि जैसे जैसे प्रशासनिक जटिलता बढ़ी है, संभावनाएं बढ़ी है, चुनौतियां बढ़ी है, वैसे वैसे ये पद और क्या होते जा रहा है, संवेदनशील होते जा रहा है, जटिल होता जा रहा है, चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है और संभावनापूर्ण भी होता जा रहा है। तो मूल्यांकन करने के लिए आप ये बताइएगा कि इसका जो मुख्यमंत्री का स्थिति, मुख्यमंत्री का भूमिका, मुख्यमंत्री का शक्ति, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस पद पर बैठा व्यक्ति कैसा है और उसके साथ परिस्थितियां कैसी है। अगर व्यक्ति बैठा बहुत दमदार है और परिस्थितियां अनुकूल है तो इसका पद, प्रभाव, भूमिका सब बहुत बेहतर ढंग से काम करेंगे। और इसमें थोड़ी भी अगर कुछ कमी रही, जैसे व्यक्ति बैठा हुआ उतना दक्ष नहीं है, उतना सूझबूझ वाला नहीं है, या बहुमत की स्थिति थोड़ी गड़बड़, तो बहुमत की स्थिति से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहता है उस व्यक्ति की छवि। कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि मतलब जो मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत समीकरण राजनीतिक मर्यादा से ऊपर उठ जाता है और फिर वह पर्सनल लेवल पर काम करने लगता है। तो उस हिसाब से अगर वैसा है तो फिर बहुमत की स्थिति को भी बहुत हद तक कम किया सकता, लेकिन दूर तो नहीं किया सकता, क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता में रहने के लिए आपका प्रभावी बहुमत होना जरूरी है और प्रभावकारिता के लिए तो निश्चित रूप से आवश्यक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप यही मान के चल सकते हो कि राज्य प्रशासन के सब, जैसे आप देखो क्या क्या, अगर भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो हम मूल्यांकन यही कह सकते हैं। पहले तो आलोचना क्या है बतलाओ। आलोचना यहाँ पर देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग, आलोचना का मतलब निंदा नहीं होता है, आलोचना का मतलब जबरदस्ती दोषारोपण नहीं होता है। आलोचना का मतलब होता है कि उसके संदर्भ में जो भी प्लस बातें है सो बतलाओ और माइनस बातें है सो बतलाओ और फिर अंत में उसका मूल्यांकन कर दो। तो जिस प्रकार अगर देखा जाए केंद्र में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ले लो, राज्य में मुख्यमंत्री ले लो, अब दोनों का स्थिति देखा जाए तो आप बता सकते हो मूल्यांकन अगर दोनों को करना होगा, केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य मुख्यमंत्री का मूल्यांकन, तो निश्चित रूप से राज्य के मुख्यमंत्री का थोड़ा जो प्रभावित करने वाले घटक है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू केंद्र के प्रधानमंत्री के। तो संदर्भ में क्या होगा, मूल्यांकन करने में ये बतलाएंगे केंद्र का दायरा बड़ा है, प्रभाव बड़ा और प्रभावित करने वाले घटक अपेक्षाकृत कम है, इसलिए प्रधानमंत्री को सशक्त होने में थोड़ा ज्यादा एवेन्यू मिल जाता है। वही राज्य के मुख्यमंत्री को, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ बेहतर रपट भी रखना है और ये बहुत सारे बंदिशें हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि आज के तारीख में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जो स्थिति देखने को मिल रहा है, कई राज्यों में दमदार मुख्यमंत्री भी है, केंद्र में दमदार प्रधानमंत्री है। तो इस हिसाब से जो सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद वगैरह की जो संकल्पना है वह बहुत हद तक आज देखने को मिल रहा है। और आज लगभग सब लोग विन विन स्ट्रेटेजी पर काम करना चाह रहे हैं, समझ रहे, सब लोग गुड सेंस में काम करना चाह रहे हैं। और वर्चुअली क्या है कि जो संविधान निर्माता ने भारत की संकल्पना की थी, अब लगता है कि वह धीरे धीरे अब फलीभूत होने का क्रम में आ रहा है। बुनियादी विषयों को चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें दूर किया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कोविड-19 के जो महामारी से निपटने के लिए जो केंद्र और राज्य सरकार ने जिस तरह से कार्य किया, जिस तरह से सहयोग किया, जितना बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बैठक हुआ, वैसा तो इतिहास बन गया। आज तक अभी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, कितने दफा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठकर कैसी चीजों पर सहमति किए होंगे,
वार्ता की होंगे, मध्य मार्ग निकाला होगा, समाधान के राह ढूंढे होंगे। तो ये तो वर्चुअली आज बहुत इम्पोर्टेंट स्थिति आ गई है, सिचुएशन है, बहुत संभावनापूर्ण स्थिति। अगर राज्य के मुख्यमंत्री में दमखम है, बहुमत की स्थिति है, सूझबूझ है, तो आज राज्य के विकास को अपनी नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि अगर आप विजन के साथ हो, रीजन के साथ हो, तो निश्चित रूप से आपका परफॉर्मेंस एक्सेलेंस हो सकता है, पार एक्सेलेंस हो सकता है। ठीक है, तो इस पर आप वर्कआउट करो और इसका एक आंसर लिखकर मेरे को पोस्ट करो। ये जो बीपीएससी अब जैसे राज्यपाल वाला है, तो राज्यपाल का मुख्यमंत्री के साथ जो संबंध हुआ उसके कैसे लिखोगे? तो बदलाओगे ना, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 167, इन तीनों का उल्लेख कर देना। फिर 42वां और 44वां संविधान संशोधन का उल्लेख कर देना। ऐसा कहना कि वर्चुअली राज्य की कार्यकारी शक्ति तो चूंकि राज्यपाल में नहीं थे, लेकिन चूंकि संसदीय लोकतंत्र इसलिए वह केवल संवैधानिक प्रधान है, लेकिन वह दोहरी भूमिका भी निभाता है। फिर बतलाना कि अनुच्छेद 163 में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जिसका काम राज्यपाल को उनके कार्यों में सहयोग देना। अब राज्यपाल किन मामले में मंत्रिपरिषद परामर्श करेगा और नहीं करेगा, इसमें कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। तो इस महीने में राज्यपाल एक तरह से न्यायाधीश जैसा हो जाता है, वो तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। 164 में जब बहुमत किसी को है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किसी को बहुमत ना मिले तो किसे मुख्यमंत्री बनाए, ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है। या फिर मंत्रिपरिषद मतलब कह सकते हो कि विश्वास मत नहीं स्वीकार कर पाए और इस्तीफा भी ना दे रहे हैं, तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना। या फिर मंत्रिपरिषद विश्वास मत खो चुका है, तो अब विधानसभा को रखे कि ना रखे, वो सब तय इसी के तहत तय होता है। इसके अलावा और क्या देखते हो, 167 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि राज्यपाल को अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांग सकता है समय वैसे मामले को जिस पर मंत्री निर्णय लिया है और मंत्रिपरिषद निर्णय नहीं लिया उसको रखने के लिए कर सकता है। तो ये सब चीजें से मतलब संबंध निर्धारित होता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। 42वां संविधान संशोधन के पहले केंद्र में राष्ट्रपति के समान राज्य में भी राज्यपाल थोड़ा ज्यादा प्रभावपूर्ण थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन से यह मर्यादा फिक्स कर दिया गया कि उन्हें मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करना है। हालांकि कुछ मायने में राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल कुछ प्रपोजल राज्य केंद्र के विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, रिपोर्ट भेजता है। ये सब कुछ कर मामले में थोड़ा राष्ट्रपति के तुलना में ज्यादा अधिकार संपन्न पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री का भूमिका केंद्रीय है, महत्वपूर्ण है, अद्वितीय है, असाधारण है और आज भी इस पद के साथ इतना प्रभाव और महत्व जुड़ा है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति राज्य को जिधर ले जाना चाहे ले जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लिखना और मेरे को पोस्ट करना। अगर कोई दिक्कत हो तो फोन करना होगा।